किसान आंदोलन के दौरान भी अक्सर हमारी बहस में आते थे और खुलकर बोलते थे। अब इन आंकड़ों को देखकर क्या कहेंगे अजय आलोक? क्या किसान आंदोलन कभी जमीनी आंदोलन था ही नहीं? देखिए, किसान आंदोलन बिल्कुल किसानों की समस्या के लिए था और किसान अपनी समस्या सरकार के साथ शेयर करते थे, बात करना चाहते थे। इस किसान आंदोलन के कंधे पे रख के जब कुछ लोग अपनी राजनीतिक बंदूक चलाने लगे तो स्वाभाविक है, आंदोलन तो अपनी जगह पे रहा। प्रधानमंत्री ने किसानों की बात भी मान ली, किसान अपने घर लौट गए। लेकिन राजनीति करने वाले जो बंदूक चला रहे थे वो अपना हित साधने के चक्कर में लगे हुए थे। अंजाम सबसे पहले अभी आपने ही बताया कि राकेश टिकैत जी के गांव में, योगेंद्र जी गांव था उनका, 154, 175 और 512 भाजपा और रालोद। तो इन लोग की जमीनी पकड़ कितनी है वो सबको पता है। और योगेंद्र जी ने ठीक कहा कि ये ना प्लेइंग 11 में नहीं थे, ना बैटिंग कर रहे थे, ना बॉलिंग कर रहे थे, पिच तैयार कर रहे थे। तो गलती योगेंद्र जी आपसे हो गई, ना टर्निंग पिच बनाया ना बाउंसिंग पिच बनाया, फ्लैट पिच दे दी योगी आदित्यनाथ को। योगी जी छक्का चौका मारते गए, ऐसे ही कसर प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को कुछ बोलने के पहले कांग्रेस को तो पहले ये सोचना चाहिए कि हमें वोट मिला, हम यहाँ खड़े हैं, हमें वोट मिला, खड़े हैं। अरे इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का हुआ, 1.5-2% वोट लेके 2 सीट पे रह गए और उसके बाद भी इतना जोर जोर से बोल रहे हैं वोट मिला, वोट मिला। 97% कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, कहां से वोट मिला भाई? इसीलिए जनादेश का सम्मान कीजिए। ये जनादेश निश्चित तौर पर योगी जी के काम और मोदी जी के नेतृत्व पे जनता ने दिया है, इसका सम्मान होना चाहिए, न कि इसके चीरफाड़ और डिसेक्शन करने की कोई जरूरत है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी या योगेंद्र जी और मेरे से ज्यादा इसमें समाजवादी पार्टी अपना विचार रखे तो आपके दर्शकों को ज्यादा अच्छा लगे। ओके अजय आलोक, एक चीज और, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सही मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून वापस लेकर सही डैमेज कंट्रोल कर लिया और उसी वजह से आज हमें ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। आप मानते हैं? देखिए, डैमेज कंट्रोल की बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री का संबोधन उस समय का याद होगा तो प्रधानमंत्री ने खुल के कहा था कि ये ज्यादातर किसानों के हित के लिए है, लेकिन हम कुछ एक किसानों को समझा नहीं पाए, जिसके कारण 1 साल से यह आंदोलन चल रहा है। इसलिए हम तत्काल प्रभाव से यह आंदोलन वापस लेते हैं, क्योंकि ये संवेदना की बात थी। अगर सरकार किसानों के साथ नहीं खड़ी होती, आपको क्या लगता है ये जो हर साल किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जो आज तक किसी ने नहीं दिया, क्या इसका इफेक्ट ग्राउंड पे नहीं था? ये आप ही की टीम ने सर्वे किया है, हिंदू की रिपोर्ट का बात कर रहे हैं, उसमें भी देख लीजिए कि ये सब लाभकारी योजनाओं का फायदा मिला है। अरे पहली बार सरकार ऐसी थी कि डिलीवरी गारंटीड हुई है, ये मैंडेट डिलीवरी का मैंडेट है। और एक और चीज का मैंडेट है जिसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये डिलीवरी का मैंडेट है। और जो विषम और जो विषकारी परिस्थिति आप लोगों ने बनाई है इस चुनाव में, जिससे आने वाले समय में हमारे देश को नुकसान ही होगा, विपक्ष के द्वारा जो किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी या समाजवादी की सबसे बड़ी भूमिका है, ये उसके ही परिणामों की झलक है। ओके, इशारा तो कर दिया। कौन से विष की आप बात कर रहे हैं अजय आलोक? थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। देखिए मानस, मुझे चिंता दूसरी चीज के लेके है। जिस तरह से वोटों का मार्जिन, आप देखिए विनिंग मार्जिन की बात कर रहे थे, नहीं हुआ। 2-2 लाख का मार्जिन गया, 1,80,000 का मार्जिन गया, 70,000 का मार्जिन गया, निश्चित तौर पे पिछले रूप में घट गया। लेकिन आप ये देखिए कि कितना वैमनस्य था कि एक वोट 95% एक समुदाय का वोट एक ही जगह जाता है और उसके चक्कर में रिवर्स पोलराइजेशन हुआ। अगर ये पैन फिनोमेना पूरे देश में फैलने लगी तो किसका भला होगा? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का भला होगा। मैं समझ गया। ओके, इन लोगों ने मैं समझ गया। सांप्रदायिक बनाने ओके, इस पर फिर बहस होगी, क्योंकि अभी तो जैसे योगेंद्र जी कह रहे हैं और आंकड़े आएंगे और डिटेल में उनका विश्लेषण करना पड़ेगा। इंद्रजीत सिंह